इस साल 2025 में मई के महीने में ही बारिश का आगमन हो गया और जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों की भरमार होने की वजह से बारिश के महीने में महाराष्ट्र की खूबसूरती अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और एक हरे भरे वन में अगर आपको ट्रैक, राइड या ड्राइव करने का मौका मिले और साथ ही आपकी यात्रा आध्यात्मिकता से जुड़ा हो तो क्या ही बात है। महादेव की कृपा से आज हमें फिर से यह अवसर मिला है। आज पूरे 41 महीने बाद हम श्री तुंगारेश्वर महादेव के दर्शन करने आए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री तुंगारेश्वर मंदिर तक कैसे पहुँचे, यहाँ जाने का सही समय क्या होता है, श्री तुंगारेश्वर मंदिर की टाइमिंग्स क्या है, यहाँ जलपान के क्या ऑप्शन है, यहाँ पार्किंग की क्या सुविधा है और श्री तुंगारेश्वर में दर्शन के लिए पर पर्सन कितना खर्चा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तुंगारेश्वर महादेव जाने के लिए आपको मुंबई लोकल ट्रेन पकड़कर सबसे पहले वसई रेलवे स्टेशन आना होगा और वसई रेलवे स्टेशन से आप ब्रिज चढ़ के वसई ईस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी। वसई स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलोगे ईस्ट साइड में तो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है। वसई रेलवे स्टेशन से तुंगारेश्वर जाने के लिए एक ऑटो वाले 200 रुपया मांगते हैं और नीचे आपको ट्रैकिंग पॉइंट तक छोड़ देंगे। वहाँ से आपको या तो शेयरिंग ऑटो लेके ऊपर जाना होगा या आप ट्रैक करके जा सकते हैं। हम लोग 2 लोग हैं। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो ऐसे लाइन लगाना पड़ेगा आपको। तो 35 रुपया एक आदमी का चार्ज लेते हैं और वो आपको हाईवे पे उतार देंगे और हाईवे से आपको 10 मिनट का वॉक होता है एंट्री पॉइंट तक जाने के लिए। अभी हमने एक रिज़र्व किया है ऑटो 200 रुपये चार्ज दे के और हम चले जाएंगे बापा सीताराम मंदिर तक, जो जहाँ से एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है तुंगारेश्वर महादेव। और ये है बस की लाइन। बस का कितना चार्ज है? बस का पता नहीं। ये बस की लाइन है। हो सकता है बस का 10 रुपया चार्ज हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो आपको यहाँ से बस भी अवेलेबल है जो हाईवे पे छोड़ देगी ना। बस आप अगर आप बस से जाते हैं तो बस आपको सातिवली पे छोड़ देगी। सातिवली हाईवे के इसी तरफ आता है। तो वहाँ से आपको हाईवे क्रॉस करके पैदल करके एंड मतलब ऊपर तक या तो आप ट्रैक कर सकते हैं या ऑटो करके जा सकते हैं। हर आधे घंटे में एक बस जाएगी। आप देख सकते हैं बस की कंडीशन। ₹35 में आपको यहाँ इस ब्रिज के नीचे ड्रॉप कर देंगे ऑटो वाले। और ये आप सामने देख सकते हैं श्री तुंगारेश्वर महादेव मंदिर का एंट्री गेट। ये है बापा सीताराम सनातन सेवा ट्रस्ट। यहाँ पर हमें ड्रॉप किया, 200 रुपया लिया है, रिज़र्व करके आए हम लोग। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हाईवे है। वहाँ पर अगर आप शेयरिंग में आते हैं तो हाईवे पे आपको उतार दिया जाता है और यहाँ से एंट्री पॉइंट स्टार्ट होती है। यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप शेयरिंग ऑटो में जाते हैं तो 50 रुपया पर पर्सन ऑटो वाले लेते हैं। सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आएँ। हमने 150 रुपये देकर ये ऑटो रिज़र्व कर लिया है क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो ये ऑटो हमें ऊपर ड्रॉप कर देगा। आते समय हम ट्रैक करके रिटर्न आएंगे। एंट्री करते पहला ब्रिज। ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आपको टिकट लेकर आगे बढ़ना होता है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या चार्जेस हैं एडल्ट्स के, बच्चों के, 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के और बड़ी गाड़ियों के। ये है ब्रिज नंबर 2, यानी सारे वाटर क्रॉसिंग पे अब ब्रिजेस बन चुके हैं। तो अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वीकडेज़ में सुबह के समय ऑटो रिक्शा और बस मिलना बहुत मुश्किल है और अगर बस आप पकड़ भी लेते हैं तो बहुत रश होता है बस में।
क्योंकि हर आधे घंटे में एक बस निकलती है। हो सकता है कि वीकेंड्स में ये प्रॉब्लम ना हो। ये तीसरा ब्रिज, ये है श्री तुंगारेश्वर महादेव का मेन एंट्रेंस। यहाँ तक आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर आ सकते हैं, कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है। पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसई क्षेत्र में लोकेटेड श्री तुंगारेश्वर में टोटल 5 पहाड़ हैं, जिसमें भगवान शिव का मंदिर तुंगारेश्वर के सबसे ऊंचे पर्वत के प्लेट्यू यानी पठार पर स्थित है, जो सी लेवल यानी ज़मीनी स्तर से लगभग 2200 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, श्री काल भैरव जी का मंदिर है, श्री जाग माता यानी माता पार्वती का मंदिर है, बाल योगी सदानंद महाराज मठ जैसे कुछ बहुत ही पवित्र स्थान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने इस स्थान पर तुंगा नामक राक्षस का वध किया था और भगवान परशुराम ने इसी स्थान पर कुछ वर्षों तक ध्यान लगाया था। इसीलिए इस मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम के सम्मान में किया गया था। तुंगारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हम जा रहे हैं जाग माता मंदिर की ओर। हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, कोई नहीं था, केवल हम लोग 2 लोग थे गर्भगृह में, और अच्छे से जल चढ़ा के अभिषेक करके और दर्शन करके आगे बढ़े हैं। ये है जाग माता मंदिर, माता पार्वती का मंदिर है। जाग माता मंदिर से पहले श्री खोड़ियार माता का मंदिर पड़ता है। यहाँ पर काल सर्प दोष और पिंडदान भी होता है, तो अगर आप चाहें तो मंदिर ट्रस्ट को 1100 रुपया दान करके अपने साथ पंडित को ले आकर यहाँ पर पूजा पाठ करवा सकते हैं। सारी सामग्री आपको खुद लानी पड़ेगी और यहाँ पर आकर आप व्यवस्था बनाकर और बहुत ही शांतिपूर्वक पूजा पाठ संपन्न कर सकते हैं। ये मंदिर के सामने ही आपको फूल प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी और मंदिर के एंट्रेंस के ठीक दाहिने तरफ यहाँ पर हाथ पैर धोने की सुविधा है, तो जूते चप्पल निकालने के बाद आप यहाँ हाथ पैर धो सकते हैं। गर्मा गर्म मिसल, उसके बाद गर्मा गर्म वड़ा पाव। होटल तुंगारेश्वर, हमने यहाँ पे नाश्ता किया। मिसल बहुत अच्छा था, वड़ा पाव ओके था, चाय बहुत बढ़िया था। ये मंदिर से निकलते ही राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट रेस्टोरेंट है, यहाँ का मिसल पाव और चाय बहुत बढ़िया है। तो
इस साल 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक रहेगा। इतनी सुंदर हरियाली, इतनी शांति, पीस ऑफ माइंड, और ऊपर से इन पेड़ों पर जो फूल लगे हैं उनकी महक इतनी मीठी मीठी महक आ रही है कि क्या ही बताएं। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं और बहुत ही पीस ऑफ माइंड है यहाँ पे। मन को शांति देने वाला ये दृश्य है। और यहाँ आकर जो ताज़ा हवा आपको मिलती है, आपके फेफड़ों में जो ताज़ी ताज़ी हवा आ जाती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आएँ। सबसे आसान और सबसे चीपेस्ट तरीका है। दूसरा, उससे भी चीपेस्ट, अगर आप और कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो आप मुंबई लोकल ट्रेन से वसई रेलवे स्टेशन आ जाइए, और हो सके तो दोपहर के समय आइएगा, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी भीड़ होती है मंडे टू फ्राइडे। और अगर आप वीकेंड्स में आते हैं, सैटरडे और संडे को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ईजिली ऑटो रिक्शा शेयरिंग में और बसें भी मिल जाएगी। पर पर्सन 35 रुपये का चार्ज है ऑटो रिक्शा का, और हार्डली 10 से 15 रुपया चार्ज होगा बस का। तो ऑटो रिक्शा आपको हाईवे तक ड्रॉप कर देगी। हाईवे से 1 किलोमीटर चल के आपको एंट्री पॉइंट जाना है। वहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। आप चाहे तो पैदल ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप शेयरिंग ऑटो लेकर पर पर्सन 50 रुपये का किराया देकर ऊपर तक जा सकते हैं। अगर मंदिर के टाइमिंग्स की बात करें तो मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इस बीच आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। अगर बात करें श्री तुंगारेश्वर जाने के सही समय की, तो मॉनसून का महीना सबसे बेस्ट होता है, उसमें भी श्रावण का महीना, जब यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ आती है। तो आप मॉनसून से लगाकर ठंडी के महीने तक, यानी जनवरी फरवरी तक यहाँ जा सकते हैं। ये समय सबसे सही होता है। यहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी और आपको झरने वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जलपान के बारे में मैंने आपको बता दिया। मंदिर के पास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और फास्ट फूड के ऑप्शंस हैं, जहाँ पर आपको फास्ट फूड और राइस प्लेट वगैरह मिल जाते हैं। पार्किंग के बारे में अगर बात करें तो यहाँ कोई प्रॉपर पार्किंग ऐसा एरिया बना हुआ नहीं है, मगर मंदिर के मेन एंट्रेंस के पास जगह है जहाँ पर आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर बात करें श्री तुंगारेश्वर महादेव के दर्शन करने में पर पर्सन राउंड ट्रिप, यानी जाकर आने में कुल कितना खर्चा हो सकता है, 40 रुपया मैक्सिमम मान लीजिए लोकल ट्रेन की टिकट, 70 रुपया ऑटो रिक्शा से जाना आना, और पैदल आप ऊपर ट्रैक करके जा सकते हैं। अगर आप शेयरिंग ऑटो से ऊपर जाते हैं तो 50 रुपया पर पर्सन, 71 रुपीज़ का पर पर्सन का एंट्री फ़ी है, और खाने पीने का खर्चा आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स पर पर्सन 250 से 300 रुपये तक का खर्चा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए एक नए रास्ते पर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।